तो आका ने कहा कि तू ऐसा कर, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने गुनाह की माफ़ी मांग। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना कुछ होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि जाने दो, इसको छोड़ दें, मैंने माफ़ किया। तो फिर वो आका कहने लगा, इसके बावजूद कि उसको नऊज़ बिल्लाह जलील किया गया, हज़रत यूसुफ को, वो पाकबाज है, वो कह रहा है जाने दो इस बात को, तुम ऐसा करो, तुम इससे माफ़ी मांगो। इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, बेशक तू ही कसूरवारों में से है, यानी ख़ता करने वालों में से है, तेरी ही गलती है। अब यहाँ तक जब मामला हुआ तो पूरे मिस्र के अंदर शोर पड़ गया। एक को पता चला, उससे दूसरे को, दूसरे तीसरे को, पूरे शहर में खबर फैल गई कि जिस बच्चे को इन्होंने बड़ा किया, परवरिश की, उसी बच्चे के साथ अजीज़ मिस्र की जो बीवी है उसके ताल्लुकात, उसने उसको बहलाना चाहा है। अब ख़ास तौर पे औरतों तक जब बात पहुंची तो उन्होंने आपस में तबसरे करना शुरू कर दिए कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने अच्छा नहीं किया, वो तो एक नौजवान के हाथों अपना दिल दे बैठी। इस तरह आपस में जहाँ बैठती किस्से कहानियाँ, ये तबसरा शुरू हो जाता। जब ये बात यहाँ तक पहुँची, कुरान ने इसको बयान किया, वक़ाल निस्वतुन, औरतों ने कहा, फिल मदीना, जो शहर की थी, तिमराअतुल अज़ीज़ी, कि जो अजीज़ मिस्र की बीवी है, औरत है, तो राविदु फ़ताहा अन नफ्सी, अपने नफ्स की खातिर उस नौजवान को बहलाती है, अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। क़द शग़फ़हा हुब्बा, ये अजीज़ मिस्र की जो बीवी है उसके दिल के अंदर उस नौजवान की मोहब्बत जो है ना वो आ गई है, घर कर गई है। अब वो उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करती है। इन्ना लनराहा फ़ी दलालिम मुबीन, औरतों ने आपस में तबसरा किया कि बेशक हम देख रहे हैं कि वो उस नौजवान की मोहब्बत के अंदर खुली गुमराही के अंदर चली गई है। इस हद तक चली गई है कि वो नाजायज़ काम करने पर उभार रही है। ये औरतों का आपस के अंदर तबसरा हुआ शहर के अंदर, कभी कहीं बैठकर, कभी कहीं बैठकर, कभी कहीं बैठकर। अब जब अजीज़ मिस्र के घर तक ये बात पहुंची कि ये तबसरा तो पूरे शहर में फैला हुआ है, जो बात, जो मामला हमारे घर में हुआ था, हमने समझा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये ख़बर तो पूरे शहर में फैल गई। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, जब ज़ुलेखा ने, यानी अजीज़ मिस्र की बीवी ने, ये बातें सुनी, उस तक बात पहुंची कि मेरी बातें जगह जगह हो रही हैं, वो भी औरतों की ज़ुबानी, जगह जगह बैठकर तबसरे हो रहे हैं। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, जब ज़ुलेखा ने ये बातें सुनी, उनकी मकाराना जो वो गुफ्तगू कर रही थी आपस के अंदर, अरसलत इलैहिन्ना, एक ग़ुलाम को भेजा कि जाओ उन सब औरतों को बुला के लाओ। इससे मुराद ये है कि जो तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है, ज़ुलेखा ने अपने दरबार के खादिम को भेजा कि शहर की जो नामी गिरामी औरतें हैं, नामी गिरामी से मुराद जो उमरा की बीवियां हैं, उनको बुला के लाओ। शहर की नामी गिरामी औरतों को, जो चंद ख़वातीन थीं, उनको इकट्ठा किया गया, उनको पैगाम भेजा गया। व अअतदत लहुन्ना मुत्तक़अन, कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है कि ज़ुलेखा ने उन सब औरतों के लिए मसनदें तैयार की, यानी तख्त बिछा दिया गया, उसके ऊपर मुत्तक़अन तकिए लगा दिए गए, प्रोटोकॉल दिया गया कि यहाँ पर बैठे। उनसे झगड़ा करने के लिए उनको नहीं बुलाया था, उनको दिखाने के लिए कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हो कि मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में, आपकी मोहब्बत के अंदर गुमराही में चली गई, मेरे दिल के अंदर उस नौजवान की मोहब्बत घर कर गई है। ये मोहब्बत की सदाई ऐसी होती है, हो मोहब्बत इंसान को, ये नहीं कि आजकल की मोहब्बतें जो परवान चढ़ रही हैं वो नहीं। हकीकत में मोहब्बत हो तो पता चलता है मोहब्बत कहते किसको है, प्यार कहते किसको है।
हकीकत बात है कि इश्क हकीकी अगर करना ही है, और वो होता भी अल्लाह उसके रसूल के साथ है, बाकी सब कुछ फ़ना है। ये हुस्न फ़ना है, ये दुनिया फ़ना है, ये खूबसूरती फ़ना है। इसलिए ये जो दुनिया के अंदर खूबसूरती पर मर मिटते हैं लोग, हुस्न को देखकर आंखें बंद करने की कोशिश नहीं करते, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, अपने नफ्स को खुश करते हैं। ये हकीकत में नफसानी ख्वाहिश होती है, मोहब्बत कुछ भी नहीं होती। मोहब्बत है तो वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करनी है, अंबिया सहाबा व अहले बैत के साथ करें, औलिया उज़्ज़ाम के साथ करें, जिस मोहब्बत का फ़ायदा भी होगा। ये दुनिया की मोहब्बत किसी काम की नहीं। अलबत्ता यहाँ पर औरतों की आदत होती है कि कोई अच्छी या बुरी बात देख लें तो जगह जगह तबसरा करती हैं, और ख़ासकर कोई नामी गिरामी शख्स हो फिर उसका कोई हाल नहीं रहता। कोई बड़ा मजहबी लीडर हो या सियासी लीडर हो या फिर कोई आलिम दीन हो, कोई उम्मत का रहबर रहनुमा हो, उसकी बात को छोटी सी पता चल जाए, अगर उससे कोई ऐसा अमल हो जाए, फिर तो आजकल तो मर्दों को भी औरतों जैसी आदतें हो गई हैं, वो भी बातें नहीं छोड़ते, गीबत चुगलियाँ करना आदतें हो गई हैं, और किसी की इज्जत उछालना शायद समझा जाता है कि ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन उन औरतों ने जब ये तबसरा किया, उनके लिए वअअतदत लहुन्न मुत्तकान, तख्त लगा दिया गया, तकिए लग गए, तो आगे क्या हुआ? वआतत कुल्ला वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीनन। अब ये आगे और मज़े की बात, हर एक औरत के हाथ में छुरी दे दी गई, जितनी भी औरतें थीं। अब उनको बताना था, ज़ुलेखा ने बताना था कि हज़रत यूसुफ की अज़मत क्या है, आपका हुस्न क्या है। सुभान अल्लाह, सबके हाथ में छुरियां दे दी। अब इन्होंने तो एक झलक देखनी थी हज़रत यूसुफ की, तो जो रोज़ाना सुबह शाम उसने यूसुफ के जलवे देख रही थी, तो उसके बारे में क्या गुमान हो सकता है। अब इन औरतों ने सिर्फ एक झलक देखनी है, सबके हाथों में छुरियां दे दी गई। वक़ालत इख़्रुज अलैहिन, अब सब दरवाजे बंद थे। कहते हैं कि जो दरवाजे थे उसके दरमियान तख्त बिछाया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़ुलेखा ने जाके कहा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए सामने आ जाए, आप आकर बैठ जाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले इनकार किया कि मैं जो गैर महरम है उनके सामने नहीं जाता, मैं नबी हूँ अल्लाह का, तेरे बहलाने पर मैं नहीं आया, तो ये औरतें मैं उनके सामने क्यों जाऊं। अब ज़ुलेखा ने कहा, मेरी इज्जत का सवाल है, सब औरतों को मैंने दावत दे दी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपका जलवा क्या है, आपका हुस्न क्या है, आप आ जाएं। रिवायत में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस शर्त पर आए कि मैं एक दरवाजे से निकलूंगा और सामने दरवाजे से वापस चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और आपने दूसरी शर्त ये कही कि मैं अपने चेहरे पर नकाब करके जाऊंगा। अब देखें हुस्न यूसुफ की झलक। रिवायत में आता है कि आपके आधे चेहरे पर नकाब था, पूरा चेहरा नहीं खुला हुआ था, आधे चेहरे पर नकाब था। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई शख्स खड़ा हो और उस दरवाजे से बाहर निकल जाए तो कितनी देर लगेगी। समझ लो उस बंदे का बाजू का चेहरा भी बंदे को पहचाने जाए, यार वो चला है, मैंने गौर से नहीं देखा। बंदा चेहरा याद नहीं रख सकता, एक दरवाजे से बंदा गुजरता हुआ चला जाए, दूसरे दरवाजे से निकल जाए, लेकिन हुस्न यूसुफ की चमक ही ऐसी थी, हुस्न यूसुफ का कमाल ही ऐसा था
अब सब औरतें तख्त पर बैठी हुई हैं, तकिए लगे हुए हैं, हाथों में छुरियां हैं। रिवायत के मुताबिक नाशपातियां या अमरूद या सेब वगैरह दिए गए, नाशपाती का लफ्ज भी आता है कि उनके हाथ में दिए गए कि काट के खाएं। अब वो सब औरतें, उनके हाथों में छुरियां, फल है, कोई भी फल था जो भी था, वो काटने लगी हैं। इत्तिफाक ऐसा होता है उसी वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना हुस्न दिखाने के लिए तशरीफ लाते हैं। एक दरवाजे से दाखिल होते हैं और ऐसे चलते हुए गुजर जाते हैं। हुस्न यूसुफ की चमक उनकी आंखों में ऐसी पड़ी, हालांकि आधे चेहरे पर नकाब था, हुस्न यूसुफ का जलवा कि वो फल काटने लगी तो वो हुस्न यूसुफ की चमक की तरफ उनकी आंखें गई, निगाहें गई, और बजाय कि वो फल काटती, कुरान ने क्या कहा, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन। कुरान कहता है जब उन्होंने उस अजमत वाले यूसुफ को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की बाद में बात करते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, सुबहान अल्लाह। कुरान कहता है वक़त्तअना अयदियहुन, ये कोई खाली बातें नहीं है, कोई तारीख की कहानियां नहीं है, न किसी मुफ्ती न किसी शेखुल हदीस की बातें, ये कुरान की बातें हैं। कुरान ने इस जलवों को बयान किया, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन। जब उन्होंने उस अजमत वाले, कमाल वाले, बड़ाई वाले यूसुफ के चेहरे को देखा, व क़त्तअना अयदियहुन, उन्होंने फल काटना था, ऐसी चमक पड़ी, फल काटने की बजाय तवज्जो ही नहीं गई, ख्याल ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला, उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों को काट लिया। यह है हुस्न यूसुफ का मजा, सुबहान अल्लाह। अब देखें मजे की बात, और आगे उन्होंने, जब औरतों ने अपने हाथों की उंगलियों को काट लिया ना, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, क्या कहने लगी खुदा की कसम, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, सब औरतें कहने लगी अल्लाह की कसम, हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, सुबहान अल्लाह। क्या हम अल्लाह की बड़ाई बयान करें, क्या हम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह तहलील करें, खुदा की कसम मा हाज़ा बशरा, ये तो हमें बशर लगता ही नहीं है, ये तो बशर लगता ही नहीं है, तो फिर क्या लगता है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो हमें अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता लगता है। अब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, एक शायर ने कहा, डिठे वर्ग कुरान दे फूल सारे, नहीं तेरी शान जिहा कोई हो डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, उन्होंने आशका असली चोट डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पेंदा रात दिने हो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल ही मुका दी, तुसा हो डिठा असा हो डिठा। आज तो लोग इस बात पर फतवे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर थे, ये तो बताएं। कुछ लोग मिंबरों पर चढ़कर ये आवाज़ें बुलंद करते थे और करते भी हैं भी अभी भी कि नऊज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज हमारी तरह ही बशर है, वो तो नऊज़ुबिल्लाह जैसे हम इंसान है वैसे ही इंसान है। उन्होंने तो मिंबरों पर और किताबों में भी लिखा, मिंबरों पे तो आज तक वो बोलते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म नऊज़ुबिल्लाह शैतान के इल्म से कम है, और ये कहते हैं कि फरिश्ता और होता है, नबी और होता है, और वो अपने मिंबरों पर और किताबों में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। वो तो यहाँ तक पहुँच गए, कुरान पाक ने तो हज़ारों साल पहले का किस्सा, खूबसूरत कहानी बयान कर दी। ओ यारो, हज़ारों साल पहले एक नबी आया था जिसका नाम यूसुफ था, और उसके बारे में लोग जब आपके हुस्न को देखते थे, पूरे चेहरे को भी नहीं देखते थे, एक लम्हे में देखते थे, तो वो क्या उठते थे, मा हाज़ा बशरा, ये तो हमें बशर लगता ही नहीं है। तो जिस हुस्न की वजह से हुस्न यूसुफ को हुस्न मिला है, उसके बारे में आज लोग कहते फिर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं कि नहीं ये तो बशर हैं, नऊज़ुबिल्लाह ये तो इंसान है हमारी तरह, जैसे हम अमल करते हैं। माज़ल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, ये अल्फाज बोलने नहीं थे, लेकिन मजबूरी है, एक इस्लाह की बात है
उन्होंने किताबों में यह भी लिखा कि बाज़ औक़ात जो आम इंसान है वो नबी के अमल से बढ़ सकता है, नऊज़ुबिल्लाह। यानी नबी की नेकियां नऊज़ुबिल्लाह कम हो जाएंगी और उम्मती की नऊज़ुबिल्लाह ज़्यादा हो जाएंगी। नबी के सजदे कम हो जाएंगे और उम्मती के सजदे ज़्यादा हो जाएंगे। नबी की नमाजें कम हो जाएंगी और उम्मती की नमाजें ज़्यादा हो जाएंगी, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं अपने नबी की बात ही नहीं करता, सारे नबी हमारे हैं, लेकिन हम चूंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा गो हैं। मैं हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम नबियों में से हर नबी की बात करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया नबियों के अलावा मिल जाए, सारी कायनात एक तरफ हो जाए, मैं कहता हूँ सारी कायनात, सारी दुनिया, सारे इंसानों के, सारे जिन्नात के अमल एक तरफ हो, नेकियां एक तरफ हो, और किसी नबी की एक नेकी एक तरफ हो, उस नबी की एक नेकी के करोड़वें हिस्से तक सारी दुनिया नहीं पहुंच सकती। नबी को अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त अता फरमाई है। तो यहां पर तो लोग हुजूर के बारे में बातें कर रहे हैं जिनके सदके सब कुछ मिला है, जिनके सदके अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इज्जत दी, आपको इज्जत अता फरमाई, हुजूर के नाम के सदके ना, हमें कौन पूछता था। आज आप हिंदुस्तान चले जाएं, वहां पर भी मुसलमान बस रहे हैं, कश्मीर चले जाएं, वहां पर भी मुसलमान है, लेकिन उनकी इज्जत क्या है पूरी दुनिया जानती है। जब मर्जी हिंदू पकड़ के मुसलमान को काट देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर, नाम मुस्तफ़ा के लिए ये मुल्क बना, यानी हुजूर के नाम के सदके आज यहाँ हम कारोबार कर रहे हैं, हम इल्म की बात बता रहे हैं। यानी पीछे देखा जाए तो बैकग्राउंड क्या है, हुजूर के सदके सब कुछ मिला है, हुजूर के सदके। तो फिर जिनके सदके सब कुछ मिला है, और हुस्न यूसुफ भी हुजूर के सदके ही मिला था। मैं चूंकि ये मौजू बड़ा तवील है हुस्न का, लेकिन कुछ बातें कर दी हैं, कुछ इंशाल्लाह फिर कर दूंगा, लेकिन सिर्फ आखिर में एक हदीस पाक आपके सामने अर्ज करूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न यूसुफ को देखकर तो मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काटा, लेकिन आपके बारे में कोई ऐसी बात मशहूर नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुस्न यूसुफ जो था वो जाहिर हो चुका था, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुस्न को 70,000 पर्दों में छुपा कर रखा हुआ है। अगर एक पर्दा भी जाहिर हो जाए तो पूरी दुनिया जिंदा ना रहे। मैं इसकी मिसाल ये भी देना चाहता हूं, आज आप हैं ना, हुजूर के नाम के सदके नाम लेते हैं तो गर्दनें कटवाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। वो मैंने शेर कहा ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न यूसुफ को देखकर लोगों ने, औरतों ने अपनी हाथों की उंगलियों को काटा था, लेकिन आपकी शान ये है लोग तो आपका नाम सुनकर गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। आपने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देखा नहीं, गाजी अब्दुल कय्यूम, गाजी मुमताज कादरी, और इसके अलावा हमारे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप मस्जिद में क्यों आए हैं, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। ये कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी, अपने कारोबार की कुर्बानी। वजह क्या, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, हम कुर्बानी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुसलमान कुर्बानी दे रहा है। जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह ज़वजल तो गर्दनें देने के लिए भी इंशाअल्लाह तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वो कोई भी बुजुर्ग पीछे नहीं रहेगा। हम बदगुमानी किसी पे नहीं करते, किसी ने दाढ़ी रखी हो नहीं रखी हो, दाढ़ी रखना वाजिब है, रखनी चाहिए। क्लीन शेव है, दाढ़ी वाला है, पैंट शर्ट पहनता है, सलवार कमीज पहनता है, बुजुर्ग है, जवान है, बच्चा है, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह हमारे सीनों के अंदर हुजूर का प्यार है, हम पीछे रहने वाले नहीं। इंशाल्लाह हुजूर के नाम के सदके सब कुछ कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर के अंदर एक सिर्फ अर्ज करूं, वो ये है, रजब का महीना है, रजब के महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे अमाल हैं, इसको कहा जाता है कि ये अल्लाह का महीना है। यानी औलिया किराम रजब के महीने के अंदर कसरत से इबादत करते थे, दूसरे महीनों में भी करते थे, लेकिन ख़ासकर इस महीने के अंदर। और दूसरी बात, इस महीनों के अंदर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला उनकी विलादत भी है, और इसके साथ साथ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 15 रजब को कुंडे की नाब का यौम मिसाल है, 22 रजब को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला उनका यौम मिसाल है, और इसी महीने के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज भी करवाई गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कई लोग जो है वो
सहाबा किराम को बुरा कहने के लिए जो वो अहले बैत का सहारा लेते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहील अक़ीदा मुसलमान हैं, किसी सहाबी को बुरा नहीं कहना चाहिए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हमारा बुनियादी अक़ीदा है, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। शायद कोई समझे कि ये क्या बात, ईमान मुकम्मल तब होगा जब अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह के रसूल के सहाबा से मोहब्बत होगी, वो सहाबी कोई भी हो। हम ना सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कहते, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप 15 रजब को कुंडे की न्याज भी करें, 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज भी दिलवाएं, सब कुछ करें, लेकिन एक लम्हे के लिए भी सहाबा किराम को बुरा कहने वालों के पास ना बैठे। ये ना हो कि उनके पास बैठने की वजह से हमारा ईमान ही खराब ना हो जाए। अल्लाह करीम मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।